सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हयात में, फिर इस कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो लोग पक्के हाफिज थे उन्हें पता था कि ये कुरान की आयतें हैं और यहाँ पर महबूब ने कुरान की तफसीर बयान की है। मसलन कभी कोई बंदा आए तो हम बात कर रहे होते हैं हदीस पाक की, उसके बाद हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, फिर कुरान की आयत पढ़ते हैं, उसके बाद हदीस फिर पढ़ते हैं। उसके जहन में होता है शायद ये भी कुरान का हिस्सा है। जो ना पढ़ा हो वो समझता है ये भी कुरान का हिस्सा है। सहाबा किराम जो पहले कुरान नहीं जानते थे, नए नए मुसलमान हुए थे, उन्होंने जब कुरान याद किया ना, जहां पे आका अलैहिस्सलाम ने तफसीर बयान की थी, वो समझते थे शायद ये भी कुरान का हिस्सा है, शायद ये भी कुरान का हिस्सा है। हत्ता कि सहाबा किराम आपस में इन बातों से इख्तलाफ करने लगे। कुछ सहाबा कहते ये कुरान का हिस्सा है, जो नए नए पहले मुसलमान होकर आए थे वो कहते थे नहीं ये भी कुरान का हिस्सा है, वो कहते थे ये तफसीर है, वो कहते थे नहीं ये कुरान का हिस्सा है। यानी इख्तलाफ बढ़ गया। लोग सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हुजूर हाजिर हुए, अर्ज करने लगे अमीरुल मोमिनीन ऐसे बात नहीं बनेगी और अब एक नुस्खा भी काफ़ी नहीं है लोगों के लिए, क्योंकि उस वक्त तक माशाल्लाह मुसलमान काफ़ी तादाद में काफ़ी मुल्कों में बढ़ गए। वो कहने लगे अब एक मुसहफ से काम नहीं चलेगा, लिहाजा इसको और किताबी शक्ल दी जाए और इसके कई नुस्खे बनाए जाएं ताकि हर इलाके में नुस्खा मौजूद हो। जब किसी को कुरान पढ़ने की हाजत हो वो कुरान देख के पढ़ लिया करेगा। सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको कबूल फरमा लिया और हज़रत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल आपकी ड्यूटी लगा दी। फरमाया तुम सहाबा जिनके पास भी कुरान पाक के कुछ नुस्खे मौजूद हैं, जो भी लिखा हुआ है वो भी ले आओ, पास में पक्के हुफ़ाज को भी बिठा लो और पास में वो नुस्खा भी ले आओ जो सैयदा अम्मा हफ्सा के पास है, और फिर तुम उनके अमीर बन जाओ। उसको फिर देख देख के कुरान को लिखो और किताबी शक्ल दे दो। ये सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से काम क्यों हुआ, इस पे एक बहुत ही पेचीदा नुक्ता भी आप अहबाब की गोश गुजार कर दूं और इंशाल्लाह आपको लुत्फ भी आएगा। ये एक लतीफ़ नुक्ता है। वो नुक्ता क्या है? वो नुक्ता ये है कि इन्हें जामिउल कुरान कहा जाता है, सैयदना उस्मान गनी को, और ये काम क़यामत तक चलता रहेगा। कुरान मजीद छपते रहेंगे और नाम किन का चलता रहेगा? सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का। आप अहबाब ने सुना है कि सुलह हुदैबिया के मौका पर महबूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी को सफ़ीर बना के मक्के में भेज दिया था और बाद में बैत रिदवान हुई थी, जो सहाबा किराम ने अपना हाथ महबूब के हाथ में रखा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने बैत को कबूल किया। किसी सहाबी ने उठ करके अर्ज़ की हुजूर उस्मान गनी मौजूद नहीं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपना बायां हाथ उठाया और अपने हाथ पे रखा, फरमाया ये मेरे उस्मान का हाथ है, फरमाया ये मेरे उस्मान का हाथ है। कुर्बान जाऊं, हाथ तो था मुस्तफ़ा का, मेरे महबूब फरमाने लगे ये मेरे उस्मान का हाथ है। पता चला उस्मान का हाथ मेरे नबी का हाथ है और नबी का हाथ खुद रब्बुल जलाल का हाथ है। अल्लाह का कुरान, अल्लाह फरमाता है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। दूसरे मकाम पे रब ताला फरमाता है वमा रमाईता इज़ रमाईता वलाकिन्नल्लाह रमा। यानी रब ताला ने अपने महबूब के हाथ को अपना हाथ फरमाया कि ये मेरा हाथ है। तो बैत रिदवान के मौका पर
महबूब का ये फरमाना कि ये उस्मान का हाथ है, तो पता चला अल्लाह के हाथ से ही अल्लाह का कुरान मुसहफ में मौजूद हो गया। अल्लाह के हाथ से ही अल्लाह का कुरान जमा हो गया। तो इसलिए फरमाते हैं नहीं, जामिल कुरान भी कहा करो और इनके बारे में बात ना कोई नाजेबा कर बैठना, क्योंकि उस्मान गनी इतनी शान वाले सिहाबी हैं कि जिसके हाथ को मेरे महबूब फरमाए ये मेरा हाथ है, और महबूब के हाथ को रब फरमाए ये मेरे नबी का नहीं बल्कि मेरा हाथ है। फरमाया रब ताला ने इसलिए ये मौका चलता रहा, हालांकि चाहते तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी उस वक्त छपवा देते, चाहते तो सैयदना उमर फारूक भी उस वक्त छपवा देते। फरमाया उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से काम करवाने की अक्सर हिकमत ये भी थी कि ये हाथ रब का हाथ है और इस हाथ से कभी कोई गलती नहीं हो सकती है। फरमाया रब का कुरान है, रब का हाथ है, रब ने अपने हाथ से अपना कुरान महफूज फरमा लिया है। उधर कुरान मजीद पढ़ो ना, अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। तो यहाँ पे उलमा ने ये नुक्ता भी लिखा कि रब ताला ने कुरान को जब महफूज करने का वक्त आया तो अपने हाथ से उसे महफूज फरमा लिया। तो फिर जो आयतें मिलती थी जिनको लोगों ने सहाबा ने समझा था कि ये तफसीर वाली भी कुरान की आयत है, सैयदना उस्मान गनी और दूसरे सहाबा ने फिर बतलाया कि नहीं ये तफसीली आयतें हैं, ये कुरान का हिस्सा नहीं, और ये जो तरतीब चल रही है अब हम जिसको पढ़ते हैं ये तरतीब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दी, ये तरतीब वही तरतीब है जो खुद मेरे मुस्तफ़ा ने बतलाई थी। ये तरतीब खुद हुजूर बता कर गए थे, इसी तरतीब के तहत फिर कुरान लिखा गया। अहबाब ज़ी वक़ार कुर्बान जाऊँ, फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद का यह सिलसिला जारी और सारी हो गया। तो फिर इस पे आप जानते हैं कि ज़ेर और ज़बरें नहीं थी, अरबी पढ़ने वाले भी कभी कभी मुश्किल में आ जाते, और अजमी लोग जो थे वो तो परेशान ही थे कि इसको कैसे पढ़े, पता नहीं यहाँ पे ज़बर है ज़ेर है क्या है, और नुक्ते भी नहीं थे। और ज़ेरों ज़बरों का काम फिर यूसुफ बिन हज्जाज के दौर में हज़रत अबू दाऊद दाली ताबी हैं, बहुत बड़े ताबी हैं, उन्होंने ये काम किया था और उनकी ज़ेर नगरानी बाकी उलमा ने ये काम किया कि यहाँ पे ज़ेर आती है, यहाँ पे ज़बर आती है, यहाँ पे नुक्ता आता है, यहाँ पे ये सारा काम फिर उन्होंने किया। उनके साथ एक अहमद नामी बहुत बड़े ये भी बुजुर्ग थे, उन्होंने ये काम सर अंजाम दिया। यानी ये सिलसिला तब से फिर चला, नुक्ते भी लगे, शद्दें और मद्दें भी लगी, ज़ेरें ज़बरें भी लग गईं। ये कुरान तब से फिर किताब भी शक्ल में महफूज हो गया।